पिछले कुछ दिनों से जिले में लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण जिले की विभिन्न नदियों के जलस्तर में वृद्धि का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में कटिहार की कारी कोसी नदी उफान पर है। जब हमारे संवाददाता ने कोसी घाट जाकर इसके जलस्तर का जायजा लिया तो इसका जलस्तर काफी बढ़ा हुआ था। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख के साथ कारी कोसी घाट पर। बिहार के कई जिलों में 5 दिनों का बारिश का अलर्ट है, जिस कारण से नेपाल के भी जो तराई इलाका है लगातार वहां बारिश होने के कारण जो कोसी बराज है वहां से पानी छोड़ा जा रहा है, जिस कारण से कोसी का जल स्तर जो है लगातार वृद्धि हो रहा है। अभी हम कटिहार के कोसी नदी के बगल में खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ भी लगातार पानी बढ़ रहा है। 2 दिन पहले हमने दिखाया था जो लगभग 1 फीट पीछे था पानी, लगभग 2 दिन में 1 फीट पानी बढ़ गया है। लोगों को काफ़ी डर सताता है जो यहाँ के अगल बगल के लोग हैं कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है। जो बांध के ये साइड रहते हैं कि उनके घरों में पानी जाने के उन लोगों को डर रहता है। कुछ लोग हैं कितने डरे सहमे हैं और क्या लगता है किस रफ्तार में पानी बढ़ रहा है उनसे जानते हैं। देखिए, विगत 4-5 दिनों से जो बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से पानी कोसी बराज में मोटा मोटी 1 से 1.5 फीट की बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज़्यादा परेशानी किसान को होती है। उसका चारा डूब गया है, खेत खलिहान था वो डूब गया है और लग रहा है कि अगर यही स्थिति रही नेपाल में जिस तरह लगातार बारिश हो रही है और वहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है तो लगता है कि ये कोसी नदी का पानी बांध में न सट जाए। बांध में सटने का कारण हो रहा है कि घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसको परेशानी है, बगल में नदी है, खेल कूदना डूबने का स्थिति बनी रहती है, एकदम दुर्घटना होने का चांस रहता है। गाय गोरू जो हम लोग का जो है किसान का, उसको बहुत चारे की दिक्कत हो रही है, जिसके वजह से किसान बहुत परेशान रहते हैं। सुखद स्थिति में हम लोग का जीना मतलब मुश्किल हो गया है। खासकर इस बार जो बहुत ज़्यादा बाढ़ सबसे ज़्यादा पानी इस बार आ रहा है और फसल होने से पहले ही बाढ़ आ गया है। जो आप लोग बांध के इस पार रहते हैं? हम लोग बांध के इस पार में घर है तो इसलिए ज़्यादा चिंता बनी हुई रहती है। तो सुना आपने लोगों को काफ़ी डर भी बना रहता है कि बांध के इस पार रहते हैं और जो ये लोग गाय बैल या जो मवेशियों का जो चारा ये लोग व्यवस्था करते थे, बाढ़ आ जाने के कारण से ये लोग खास करके उन मवेशियों का चारा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। उधर बलरामपुर प्रखंड में भी महानंदा नदी द्वारा मिट्टी का भीषण कटाव लगातार जारी है। लगातार हो रहे इस कटाव के कारण स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ही यहां कटाव रोधी कार्य नहीं करवाया तो प्रखंड की कई गांव नदी में विलीन हो जाएंगे। कट गया, आज तक किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया है। और इधर लगभग 2000 जो है एकड़ जमीन जो है पूरा ऐसे ही थप पड़ा हुआ रहता है, किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। एक फसल भी उस पार से इस बार नहीं आता है।
हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, क्योंकि ये भी है पूरा गांव करते करते जा रहे हैं। आज तक बहुत सारे नेता आए, देख के चले गए, आए इलेक्शन से पहले देख के चले गए। आज तक किसी ने इसका जो है कोई उपाय संभव नहीं किया है। आता है, देख के चले जाता है। चिलापड़ा गांव है ये। चिलापड़ा गांव में ये पूर्व टोला जो नदी के किनारे है, और ये नदी हम लोगों को बहुत तरह से तबाह कर चुकी है। हमारे पेड़ पौधे और घर भी इससे जो है बहुत नुकसान हो गया है। लिहाजा सरकार से ये गुजारिश की जाती है कि इसके लिए कोई बंदोबस्त पुल की शक्ल में हो या कोई बांध की शक्ल में हो किया जाए। देख रहे हैं कि गांव के बगल में नदी आ चुका है, तो कैसे क्यों ये नदी जो है बिल्कुल गांव से सट चुका है, और ये करीब करीब जो है बहुत सारे लोग तबाह भी हो गए और करीब कुछ लोग तबाह होने के करीब में है। नदी का कटाव जो है पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज़्यादा दिखने आ रहा है। अगर इसको नहीं संभालते हैं तो बड़ा नुकसान झेलना होगा। तो घर से ये जो गांव जो है, गांव से कितना दूरी पर नदी है? सर ये तो गांव में ही नदी है, यहाँ घर है 10 मीटर की दूरी पर जी। तो यहाँ पे देखते बड़े बड़े वृक्ष भी ऊपर चुके हैं। वो तो इसके लिए आम है, वहाँ था नदी पहले, वहाँ था, देखते देखते यहाँ आ गया, अब देखते देखते घर जाएगा। 2020 तो आदमी पूरे गांव वालों के लिए बहुत खतरनाक है। अब ये गाँव वाला मिला रहा है, मिलाने से क्या होगा, इनके हाथ में तो कुछ है नहीं। ज़रूरी इस बात का है कि बांध को बांधा जाए, और बगल में चिपिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि नदी का कटाव उधर से शुरू हो गया है। जब तक चिपिंग बांधा नहीं जाएगा, चिपिंग नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है ये कटाव रुकेगा नहीं, और फिर गांव को बचाने से रोक नहीं पाएंगे हम लोग। इसलिए हमें सरकार से डिमांड है कि इस बांध को जितनी जल्दी हो सके बांधा जाना चाहिए, और ताकि उस पार की फसल जो है हम लोग खेती कर पाएँ।